स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारा अकाउंटिंग रेशो चल ही रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्टिविटी में हमारा पहला पार्ट निपट चुका है। यानी पहला पार्ट हमने बिल्कुल अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके रेशो एनालिसिस को पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियो मिलेंगी, तो वो आप देख सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो, उससे पहले हम जो है हमने जो है आपका लिक्विडिटी हमने किया था। तो आज जो है एक्टिविटी हमारा चल रहा है, सोल्वेंसी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्टिविटी में भी हमने फर्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो कर दिया है। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो है क्या, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है या किस तरीके से फॉर्मूले को सीखेंगे हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो इसमें अब क्या होता है, देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, अब ट्रेड रिसेबल सबसे पहले कौन है, सबसे पहली बात यह है कि फॉर्मूला बनेगा कैसे, फॉर्मूला है क्या, तो उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, ट्रेड रिसेबल कौन है। ट्रेड रिसेबल वो है यानी वो पर्सन जिन्होंने हमारा पैसा देना है, यानी जो बिजनेस के डेटर या बीआर है, यानी जिनसे हमने पैसा लेना है। अब उनसे पैसा क्यों लेना है भाई, उनसे हमने पैसा इसलिए लेना है क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है, यानी नेट क्रेडिट सेल किया। इसी वजह से इस फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन, जैसे स्टॉक टर्नओवर में एवरेज स्टॉक आता था, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल, ये आ जाता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कैसे याद रखना है, ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशो, यानी ट्रेड रिसेवेबल कौन है, जिनसे पैसा लेना है। अब वो पैसा क्यों लेना है, क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है, यानी नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल तो ठीक है, वो तो इजी हम निकाल देंगे क्योंकि सेल दो टाइप की है। टोटल सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। तो अगर टोटल सेल दी हुई है और कैश सेल दी हुई है तो टोटल में से कैश माइनस कर देंगे, आपका क्रेडिट आ जाएगा, या नॉर्मली क्रेडिट दी हुई होती है। एवरेज ट्रेड रिसेवेबल कैसे निकालेंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसेवेबल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग, देखो इसको कंप्लीट अगर मैं ओपन करूं तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, एक चीज यहाँ पे ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर हो गया, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर और डिवाइड बाय 2। तो यहां आप देखेंगे कि ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, यानी ये एक साइड हो गई ओपनिंग वाली और ये एक साइड हो गई क्लोजिंग वाली, डिवाइड बाय 2। इसी चीज को हम किस और तरीके से भी बोल सकते हैं, हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल और डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो खुद से इन दोनों का टोटली ट्रेड रिसेबल माना जाता है। तो ये है आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हमने जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, वो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और आपने कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2019 और 20 का डाटा है और सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 28,000, 25,000 वो 2020 में था। बीआर यानी बिल्स रिसेबल 7,000 या 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 2800, 2500, टोटल सेल दी हुई 1 लाख, सेल रिटर्न दी हुई 1500, कैश सेल दी हुई 23,500 और ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो आपने निकालना। तो सबसे पहले वही चीज क्या करना है आपने, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, आपने ये फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला ट्रेड रिसेबल कौन है, जिनसे पैसा लेना है। अब पैसा क्यों लेना है, क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल। तो सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल हम निकालेंगे अगर, तो टोटल सेल देखिए 1 लाख है और सेल रिटर्न है 1500 और कैश सेल है 23,500। तो अगर आप नेट क्रेडिट सेल निकालना चाहते हैं तो नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सेल में से आप क्रेडिट सेल कैश सेल माइनस कर दीजिए। तो कैश सेल माइनस करते हैं और अब जो टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करेंगे वो आएगा सिर्फ क्रेडिट सेल। लेकिन अगर आप इसमें से सेल रिटर्न भी माइनस कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, पूरा नेट क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल कितनी है 1 लाख और कैश सेल कितना है 23,500 और सेल रिटर्न कितना है 1500। तो 23,500 और 1500 25,000, 1 लाख में से 25,000 गया तो आपका बच जाता है 75,000। तो यह आ गया आपका नेट क्रेडिट सेल। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसेबल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, एक चीज, उसके बाद प्लस
क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR, दूसरी चीज, और डिवाइड बाय 2। तो आप अगर देखेंगे तो ये ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग डेटर आपका 28,000 और ओपनिंग BR उसी के नीचे 7,000, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेना है। फिर क्लोजिंग आपका 25,000 डेटर और क्लोजिंग BR आपका हो गया 15,000, इनको ब्रैकेट में कर लेना और डिवाइड बाय 2। 28 और 7 हो गया 35, और ये हो गया 25 और 15 40, और आपका 35 और 40 हो गया 75 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर आ गया 37,500। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया, नेट क्रेडिट सेल भी आ गया। अब आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट सेल फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो 75,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 37,500, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो ये था बहुत ही इजी कंसेप्ट था। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को मैंने कहीं भी यूज नहीं किया, कहीं भी मेंशन नहीं किया। ये था सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि ये था एक प्रोविजन हमने किया हुआ था कि इतना पैसा हमारा डूब सकता है, डाउटफुल था, तो उसको कंसिडर नहीं करना है कहीं भी, उसके लिए कोई जगह नहीं है किसी भी फॉर्मूले में। तो उसको हमने हटाया, उसको हमने इग्नोर किया कि जैसे वो क्वेश्चन में हो ही ना। तो हमें जो चाहिए था हमने अपने मतलब की चीज ली और कर दिया। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन की हेल्प से कि डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक और लेवल है, वहां पे वो थोड़ा इजी लेवल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो गया। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे 4 लाख दिया हुआ है। उसके बाद कैश सेल बोल रहा है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल जो भी हो उसका 25% कैश सेल है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेस पे ध्यान देना है। एक्सेस क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, किसके ज्यादा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो भी हो उससे 2 लाख रुपए ज्यादा हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 4 लाख, यानी ये 4 लाख ओपनिंग से 2 लाख रुपए ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद नेट सेल दी हुई 15 लाख। अब आपको पूछ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो चीज पूछता है पहले उसका फॉर्मूला आपने लगा देना है। तो फॉर्मूला अगर उसका लिखेंगे तो आधा नंबर आपको यही मिल जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल कौन, जिनसे पैसा लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए आपके पास क्लोजिंग भी होना चाहिए, ओपनिंग भी। तो हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो है, ओपनिंग नहीं है। तो उसने क्या कहा, अब हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अब उसने कहा कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये 2 लाख रुपए ज्यादा है, तो इसमें से हम 2 लाख माइनस कर देते हैं, आपका जो है ओपनिंग आ जाएगा। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 4 लाख। उसने कहा ये 4 लाख जो है ना ये ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपका ओपनिंग आ जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2 लाख, तो यह आ गया आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब आपके पास ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो अब आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख अभी हमने निकाला, और क्लोजिंग गिवन है 4 लाख और डिवाइड बाय 2। तो 4 और 2 6 और डिवाइड बाय 2 यानी 3 लाख आपका आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास ये भी आ गया, अब हमें नेट क्रेडिट सेल चाहिए। अब नेट क्रेडिट सेल तब आएगी आपके पास टोटल सेल भी है, यानी नेट सेल भी है 15 लाख। अब ये टोटल है, इसके अंदर कैश भी है, तो अगर इस 15 में से मैं कैश माइनस कर दूं तो मेरा क्रेडिट आ जाएगा, बट हमारे पास कैश नहीं है। कैश हमारे पास है तो लेकिन परसेंटेज में। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि टोटल सेल में या सेल में दो चीजें, दो तरीके की सेल होती है, एक तो होती है कैश सेल और प्लस क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट और कैश को जोड़ने पे ही आपकी टोटल सेल आती है। तो उसने कहा कि भाई टोटल सेल जो कैश सेल है वो 25% है, किसका, क्रेडिट का। तो जिस पे बोलता है उसको 100 मान लेते हैं। तो क्रेडिट अगर 100 है तो उसका 25% 25 ये कैश सेल हो गया, तो इन दोनों का टोटल सेल 1,25,000 हो गया। अब हमें यहाँ अपने मतलब की चीज हमें निकालनी है। अब हमें फॉर्मूले की डिमांड क्या है, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल उठा लेते हैं, तो क्रेडिट सेल हमें निकालनी है। तो क्रेडिट सेल, अब इनमें से अमाउंट में हमारे पास क्या है, टोटल सेल। टोटल सेल गिवन है 15 लाख। जो चीज निकालते हैं उसकी परसेंटेज ऊपर, क्रेडिट सेल निकाल रहे हैं, क्रेडिट सेल है 100, और जिस चीज से निकालते हैं टोटल सेल से निकालते हैं उसकी परसेंटेज नीचे 125। 25 से कट जाएगा 25, 4 जा 100, 25 5 जा 125, और 5 से ये कट जाएगा आपका 3 लाख, अब 3 इंटू 4 करेंगे 12 लाख। तो आपका क्रेडिट सेल भी आ गया। अब क्रेडिट सेल भी आ गया हमारे पास, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी हमने निकाला 3 लाख। अब आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, 12 लाख क्रेडिट सेल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, 50 से 50 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि हाँ कैसे होगा क्या होगा। अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपने क्वेश्चंस को किए हैं, प्रैक्टिस किया है, थ्योरेटिकल आप बहुत अच्छे से उसको रीड कर चुके हैं चैप्टर को, और प्रीवियस वीडियो जितनी भी मैंने इस चैप्टर पे डाली है अगर आपने सारी देखी है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।